वर्तमान में खांसी सबसे भयावह लक्षण है। यह कोविड-19 संक्रमण के सामान्य लक्षणों में से एक है। यही कारण है कि हम अपने गले और श्वसन तंत्र का अतिरिक्त ख्याल रखते हैं। हालांकि खांसी हर बार खतरनाक नहीं होती। कभी-कभी यह कुछ अन्य कारणों से हल्के रूप में भी हो सकता है। हालांकि लगातार सूखी खांसी से ज्यादा कष्टप्रद कुछ भी नहीं है। यह न केवल आपके गले में जलन पैदा करता है, बल्कि आपकी दैनिक गतिविधियों में भी बाधा डालता है। खांसी आपके शरीर की रक्षात्मक प्रतिक्रिया है, जो आपके वायुमार्ग को परेशान करने वाले या बाधा डालने वाले पदार्थों से साफ रखने का काम करती है, ताकि आप प्रभावी ढंग से सांस ले सकें। इसे अनुत्पादक खांसी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इस प्रकार की खांसी में बलगम या कफ उत्पन्न नहीं होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कफ, कोल्ड और जुकाम, खांसी वगैरह एलर्जी के लिए एक बेहद इफेक्टिव नुस्खा बताने वाला हूं, जो आप अपने घर पर मौजूद कुछ बहुत ही कॉमन इंग्रेडिएंट्स से बना सकते हैं। और ये नुस्खा आपको चाहे कितनी ही पुरानी खांसी हो, एलर्जी हो या फिर नज़ला जुकाम हो, इन सभी कंडीशंस में इंस्टेंट रिलीफ देता है। और सबसे बड़ी बात कि इसके लिए आपके कोई पैसे भी खर्च नहीं होंगे। फ्री में आप अपने घर में मौजूद चीजों से ही इसको बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं ये जानने से कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए, कैसे इनको तैयार करना है और किस तरीके से इस नुस्खे को आपको लेना है। तो दोस्तों, हमारे आज के इस नुस्खे में जो पहला हीरो इंग्रेडिएंट है वो है जिंजर, यानी कि अदरक, जो कि अपनी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है। ये सोर थ्रोट को शुद्ध करने के साथ साथ खांसी, सर्दी और जुकाम की शिकायत को भी कम कर सकता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हमें यूज करना है वो है तेज पत्ता, जो कि न सिर्फ आपके खाने के लिए फ्लेवर देता है, खुशबू देता है, बल्कि आपके रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। आयुर्वेद में इसका यूज सदियों से सर्दी, खांसी और जुकाम जैसी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए होता आया है। इसके बाद तीसरा नंबर आता है दोस्तों तुलसी के पत्तों का, जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और साथ साथ खांसी सर्दी के लिए भी रामबाण इलाज माने जाते हैं। इसके अलावा इस नुस्खे में हम लेंगे दालचीनी और लौंग, जो कि एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी से लैस होते हैं। स्टडीज बताती है कि लौंग और दालचीनी जो है ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यानी हमारा हलक सांस की नली, साइंस और फेफड़ों के इन्फेक्शन से लड़ती है। इससे आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। और फाइनली इस रेमेडी में जो लास्ट में इस्तेमाल करनी है वो दो चीजें हैं। बेसिकली एक है लेमन और दूसरा है हनी। ये दोनों ही चीजें आपके अंदर कफ को, कोल्ड को और गले के इन्फेक्शन को कम करते हैं और एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट भी रखते हैं। तो ये सारी चीजें मिलाकर इस रेमेडी को हमें बनाना है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कैसे बनाना है। तो अब इस नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि इन सब चीज़ों को मिलाकर कैसे ये नुस्खा बनेगा और कितनी डोज में हमें इसको लेना पड़ेगा। इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानने के बाद अब आइए बात करते हैं कि इस नुस्खे को कैसे बनाया जाए। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आप तेज पत्ते के 6 पीस ले लीजिए और इन्हें धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में आप तोड़कर एक जगह रख लीजिए। अब आप एक छोटा सा पीस लीजिए, लगभग 1 इंच के आसपास का अदरक ले लीजिए और इसको भी आप छील लीजिए और बारीक काट लीजिए। फिर कद्दूकस भी इसको आप करके रख सकते हैं। इसके अलावा आप 5 से 6 तुलसी की पत्तियां लेंगे, 4 पीस लेंगे लौंग के और करीब करीब दालचीनी का 1-2 इंच का टुकड़ा ले लेंगे और इन सबको भी लेकर आराम से एक जगह रख लेंगे। अब आप एक सॉस पैन में पहले 2 कप पानी डालिए और इसको बॉयल करने के लिए रख दीजिए। जब ये पानी आपको अच्छे तरीके से बॉयल होने लगे, उबलने लगे, तो उसमें तेज पत्ते के टुकड़े करके आपने जो तेज पत्ते के टुकड़े करके रखे थे उनको डाल दीजिए और अदरक को भी डाल दीजिए और इनको आप पकने के लिए छोड़ दीजिए। जब अच्छी तरीके से आपको लगे कि ये चीजें पकने लगी हैं, तो आप आंच को थोड़ा सा स्लो कर दीजिए और इसके अंदर 5 पत्ते तुलसी के दालचीनी का टुकड़ा जो आपने लिया था वो और लौंग भी आप इसमें डाल दीजिए और इस सॉस पैन को थोड़ा सा साइड से खुला हुआ छोड़ दीजिए, ताकि जो भाप है वो बाहर निकलती रहे। इसके बाद इन सभी चीजों को आप अच्छी तरीके से पकने दीजिए और जब ये पानी आपका पकते पकते करीब आधा रह जाए तो इसको आप छानकर 1 कप के अंदर निकाल कर रख लीजिए।
अब सवाल आता है कि जनाब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, और जो शहद और लेमन आपने बताया था इंग्रेडिएंट्स में, वो कहाँ गायब हो गया, उसको क्या करना है। तो दोस्तों, इस नुस्खे को गुनगुना होने के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ 4 से 5 टीस्पून एक छोटे से कप में निकालना है। ऊपर से इसमें आपको डालना है थोड़ा सा गुनगुना पानी, और फिर इसमें आपको 1 टीस्पून शहद और थोड़ा सा नींबू का रस भी मिला लेना है, और उसके बाद इसको पीना है। वैसे अगर आपको डायबिटीज़ है तो ऐसे में शहद इसमें मत मिलाएगा। इसकी जगह आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल सकते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा ही डालना है, ज्यादा नहीं डालना है। एक चीज और इसका ध्यान रखिएगा, वो ये कि शहद को आपको तेज गर्म पानी में नहीं मिलाना है। गुनगुना होने के बाद और जो पानी आप डालेंगे वो भी गुनगुना ही होना चाहिए, और तभी उसी में आपको इसको मिलाना है, तेज गर्म में नहीं मिलाना है। डोज की बात करें तो बड़ों के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि 4 से 5 टीस्पून लेकर इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी मिलाकर आपको इस्तेमाल करना है। 12 से 15 साल के बच्चों को अगर आप देना चाहते हैं तो 2 से 3 चम्मच आप दे सकते हैं, और 8 से 10 साल के बच्चों को अगर देना चाहते हैं तो उसमें सिर्फ आपको 1 से 2 टीस्पून ही देना है, और दिन में 3 टाइम ही देना है, और हमेशा उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर ही देना है जो काढ़ा बचेगा, क्योंकि थोड़ा सा ही आपने इस्तेमाल किया है। उसको आप ठंड के टाइम में तो ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर छोड़ सकते हैं, और अगर आप गर्मी के मौसम में इसको बना रहे हैं तो फ्रिज में इसको आप रख लीजिए। इससे क्या होगा, आपका यह खराब नहीं होगा, और जब इस्तेमाल करना हो तो हल्का सा गर्म कीजिए और इस्तेमाल कर लीजिए। तो दोस्तों, बस इतना सा ही था। इस काढ़े को बनाने का प्रोसेस बहुत ही आसान है। ये नुस्खा कफ, कोल्ड और एलर्जी की कंडीशन में पीना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, और इसको ट्राई कीजिए और देखिए कि कैसे मिनटों में चुटकी बजाते ही आपकी जो खांसी है, जुकाम है, उसमें आपको इससे रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। अब सवाल आता है कि कितने दिन तक इसको इस्तेमाल करना होगा। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आमतौर पर 2 से 3 दिन में आपको आराम मिलना शुरू हो जाता है, और इसको आप चाहें तो लगातार 5 से 7 दिन तक भी ले सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि यह एक घरेलू नुस्खा है, और इसलिए अगर आपको इससे कुछ आराम कुछ दिनों में नहीं मिल रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि इसको पीने से कोई प्रॉब्लम बॉडी में हो रही है, तो ऐसे में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अपनी कंडीशन के हिसाब से जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो भी ले लीजिएगा। और हाँ, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, मदर है, या फिर 8 साल से छोटे बच्चे हैं, तो उनको इसको आपको नहीं देना है। या फिर अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो ऐसे में भी इस नुस्खे को यूज नहीं करना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और आप आगे भी ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन करना न भूलें, ताकि हमारे फ्यूचर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।